अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। इन आंखों ने अपने सामने आतंक भोगा है। इनके मुंह से निकला एक एक शब्द भय और पीड़ा से भरा हुआ है। हम इंडियन आर्मी है, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे फोन। जब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please, Okay, cut you short. first you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। बहुत दुखद खबर है दोस्तों, कश्मीर की पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। करीब 28 लोगों गोली से मार दिया, और हिंदू है या मुस्लिम चेक करके मारा। और ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन TRF है, जो इंडिया आर्मी की बेस में आए और टूरिस्ट को निशाना बनाया और इन टूरिस्ट गोली मारा। इस टूरिस्ट में से 2 बाहर देश के थे। अब भारत बदला लेगा, जान बदले जान। और दोस्तों, मोदी सऊदी अरब से अपनी बड़ा डील छोड़कर चले आए हैं। ये दिल दहला देने वाला अटैक सुनकर, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नेतन्याहू, माइक्रोन, मोहम्मद बिन सलमान इस दुखद घटना में अपनी प्रतिक्रिया और संवेदना जताए। इंडिया में चल ये रहा है, क्या वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोडिंग। वो लगातार ये बातचीत कर रहा है कि रिवेंज, हमने बदला लेना। वो कह रहे मोदी जी वापस आए। मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में गए, मोदी जी वापस आए, हमने अब भी नहीं छोड़ना। और इंडिया इस वक्त रिटेलिएशन के प्रोग्राम्स बना रहा है। मैं इन जर्नैलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखें, इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल इंडिया की जानिब से आएगा। और ये 2019 वाली सूरत बनाई जा रही है, जब 2019 की तरह इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने बालाकोट में किया था, जिसके जो अलेजिडली जो उस वक्त था अटैक जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर, कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। मैं इसे बिल्कुल कंडोन नहीं करता, मगर इंडिया का मूड आपको बताएगा कि इंडिया का मूड क्या है। भारत की जानिब से मुमकिन तौर पे ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसका इल्जाम पाकिस्तान पे आयद करके कोई भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश की जा सकती है। There is no doubt that the Pakistanis have been conducting proxy war in Kashmir. जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने मैन हंट लॉन्च कर दिया है। अब वो पागलों की तरह कश्मीरियों के घरों में घुस रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि ये कहां से ऑर्गेनाइज हुआ सारा ये अटैक। अमित शाह, जो सबसे वॉलेटाइल किस्म का, खौफनाक किस्म का आदमी है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, उधर श्रीनगर पहुंच गया है। पाकिस्तान वाली साइड से मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हुआ था उसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये जवाब कब तक देते रहेंगे आप? I'm going to say this once again. There is no doubt that over the years the Pakistanis have been involved in insurgencies across the line of control. पूरा जम्मू कश्मीर के सयाहती इलाके पहलगाम में फायरिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक 20 सयाह हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने लोगों से गोली चलाने के पहले उनसे उनका नाम पूछा है, उनसे उनका मजहब पूछा है, और फिर जब कंफर्म हुआ है वो किस मजहब के हैं, उसके बाद उन पे गोली चलाई गई है। अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया है। आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। इसकी इतनी मार पड़ेगी ना, इनको आइडिया नहीं है। वही कहते हैं ना, देखो जब कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, इनकी मौत आई है इसलिए इस साइड भागा है, कश्मीर की तरफ भागता है वो। हाँ, जब पाकिस्तान की मौत आती है तो वो कश्मीर में ऐसी हरकतें करता है। अब इंडिया के अंदर एक ओपिनियन बन रही है जी, पाकिस्तान पे हमला कर दें। इंडियन मीडिया, इंडियन सिविल सोसाइटी सारे एक ही डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला कर दो। कोई कह रहा है मुरीद के पे हमला कर दो। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल।
क्या बात करती है, हमारे बंदे मार के? इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम। आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। वहीद साहब है, प्रेसिडेंट आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी? इंसान है सारे, एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है। कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग हैं ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं ये करते हैं। यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामलात हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के